थी, लेकिन बात कुछ हाँ आगे बढ़ी नहीं। हाँ हाँ। तो क्या आप गंभीर हैं, क्योंकि अब हमने मेथोडोलॉजी को बहुत इवॉल्व कर लिया है। जी जी जी। क्या सच में आपको अच्छा भारत चाहिए? तो अच्छा भारत मिल जाएगा। और इसके लिए आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। जी जी मेरा सिंपल छोटा सा ही कहना है कि आप जैसे भी हैं, आपका जो भी सोच है, जो भी क्रियाकलाप है, वो बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी मतलब मैं तो एक एक्सट्रीम वाली बात भी कहूंगा कि जी यदि कोई दुर्जन है, दुष्ट है, अपराधी है, बाहुबली है, और यदि वो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है और जी उसके लिए वो अच्छे भारत का संकल्प लेने के लिए तैयार है, तो वो भी हमें स्वीकार है। जी जी। मैं उसको दुर्जन को सज्जन नहीं बनाऊंगा। वो समय पे अपने आप बन जाएगा। जी क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज जो भी दुर्जन है, जी उसे परिस्थितियों ने बनाया है। फूलन देवी डकैत इसलिए बनी क्योंकि उसके प्रति घोर अत्याचार हुआ। जी और यही कारण है कि भिंड मुरैना में जो डकैतों को कभी डकैत नहीं कहा गया, उन्हें बागी कहा गया, जी क्योंकि वो उस असामाजिक अन्याय के प्रति बगावत थी। जी जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहना ये है कि यदि हम, माननीय विवेकानंद जी ने जो बात कही थी कि यदि हमें अपने देश को महान बनाना है, जी तो हमें एक बहुत छोटा सा काम करना है। बिखरी हुई इच्छा शक्ति को हमें संग्रहित करना है। जी जी और ईश्वर की कृपा से हमने वो मंत्र ढूंढ लिया है जिसमें बिना किसी प्रयास के वो शक्ति संग्रहित हो सकती है। जी जी मतलब मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी संस्था के, पॉलिटिकल पार्टी के अंधभक्त हैं। जी मतलब आप उसी निष्ठा से अंधभक्त बने रहिए। हम जी आपकी अंधभक्ति को नहीं बदलना चाहेंगे। जी। राइट? मतलब ये बड़ी बात कह रहा हूं कि मैं आपकी हाँ अंधभक्ति को भी हाँ। नहीं बदलूंगा। और आपको जिस चीज में आनंद आ रहा है, आपको उस आनंद से भी मैं वंचित नहीं करूंगा। जी 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 तो मेरा बहुत छोटा सा कहना है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो और प्रत्येक रविवार को अपने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके क्राइम फ्री भारत के जो 11,000 वीडियो हैं, उनमें से जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक होता है, जी। उसे यदि आप साथ में बैठ के सुनते हैं और अपने व्यक्ति से पूछिए कि भैया तुम जो अच्छा भारत समझ रहे हो, इस अच्छे भारत में वो सब चीजें हैं कि नहीं है? यदि जी उसमें कोई चीज की कमी है, तो उसकी पूर्ति भी कर दी जाएगी। आपको सिंपल उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मेरे स्तर पर 2 काम होंगे। या तो मैं जी। उन्हें 5 मौलिक अधिकार और 21 मरलक्षा में जो बात कह रहा है वो दिखा दूंगा कि देखो भाई साहब, आप देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे लिखी हुई है। हम्म। और यदि यदि हम वैसा नहीं कर पाए, तो उस चीज को हम जोड़ लेंगे। जी जी बहुत क्योंकि अच्छी बात। अच्छा भारत चाहिए, तो अच्छे भारत में कोई दिक्कत नहीं है। है कोई दिक्कत? नहीं क्या दिक्कत होगा, कौन सब चाहता है अच्छा भारत हो। नहीं 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 नहीं, नहीं चाहते हैं। मैं बहुत सुविचारक ढंग से, बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं। हम में से अधिकांश लोग अच्छा भारत नहीं चाहते हैं। आज की दुष्ट व्यवस्था में उन्होंने जो थोड़ा बहुत अर्जित कर लिया है, वो हाँ हाँ, वो वो तो आप सही कह रहे हैं। वो इतने भयभीत हैं हम्म। कि उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो छोटा मोटा है वही मुझसे छुड़ा लिया जाए। ये वो बात भ- तो बिल्कुल वो सत्य है। भयभीत हैं कि कहीं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा ना पड़ जाए, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। हाँ जो दशा है उसमें ये बात तो बिल्कुल सही बात है। तो मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है कि भैया, ना तो हम आपको कह रहे हैं कि मैं आपको बदलूंगा, ना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका सोच बदलूंगा, जी ना आपसे मैं कोई नया क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा हूं। तो फिर अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है?
नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और मैं तो बहुत सारे लोगों को आपका रेफरेंस दिया भी कि डीआईजी साहब को, डीजीपी साहब का जो अभियान है उनको थोड़ा देखिए, समझिए। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया है। आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप का भी रेफरेंस मैंने बहुतों को दिया है। और हालात आप सब कुछ समझते ही हैं। नहीं, मेरा ये आपके कहना है कि प्रयासों का देखिए तो देखिए, यदि आप इस बौद्धिक स्तर पर हैं कि अपनी सोच और चिंतन से जो हमारा मॉडल को रिफाइन करना है, यदि आप रिफाइन करने में कोई भूमिका निभाने की स्थिति में तो निभा लीजिए, नहीं तो हम्म। हमने तो उसके रिफाइनमेंट के 5 चरण की प्रक्रिया रखी हुई है। हाँ जब हाँ, हमें वो शक्ति तो होगी तो हम उसको रिफाइन कर लेंगे, क्या दिक्कत बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने मतलब तो प्रारंभ किया है, प्रतिदिन 24 घंटा उस पे लगे हुए हैं, वो तो दिख ही रहा है आपके प्रयास को। तो मैंने आज आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें पढ़िए ठीक है। मैं और रात को आज उसमें इसे देख के उसमें यदि आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि नहीं साहब ये तो होने में दिक्कत आएगी, तो उसे लिख लीजिए, हम लाइव चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं इसको रात को देख करके फिर आपसे संवाद करता हूँ। ठीक है। जी। और मैंने आपका एक ग्रुप भी तैयार कर दिया है, तो अच्छा। उसमें जो आपको लगता है कि आपके अपने लोग हैं क्योंकि देखिए आपकी इतने वर्षों की तपस्या है, जी जी राइट? और आपने एक महान व्यक्ति का शिष्य बने हैं आप और आप बड़े-बड़े लोगों से जुड़े हैं। जी जी। तो किसी से प्रार्थना नहीं करना है। नहीं, उन तक ची प्रार्थना नहीं, हाँ, ये उन तो तक सिर्फ प्रपोजल चीज़ है। पहुँचा दो, हाँ। 1 मिनट, उन तक सिर्फ चीज़ पहुँचा दो, जी। क्योंकि देखो आज उनकी अंधभक्ति के कारण आँखों पे पर्दे पड़े हुए हैं। हम्म। हो सकता है वो आज आपकी बात और हमारी बात ना समझ पाएँ, ना सुन पाएँ, करने की उनकी इच्छा भी ना जगे, उनको लगे हमें तो अभी इसी में बहुत मलाई मिल रही है। हाँ, मजा आ रहा है, आ हाँ, ही तो रहा है उनको। हाँ, तो आज के अच्छे भारत में भैया बोले इससे अच्छा भारत और क्या हो सकता है? हाँ। जिसमें कोई ज़िम्मेवारी है नहीं और दूध मलाई खा रहे हैं, हम भी खा हाँ रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, संपत्ति बढ़ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ हाँ, उनका तो मौज है। हाँ, तो बोले भाई मैत्रीक्षण गुप्त के पेट में मालूम नहीं क्यों दर्द है, इन्हें भी अच्छी खासी पेंशन मिलती है। हाँ। क्यों जो है ना ये जबरदस्ती खुद कष्ट में और दूसरे लोगों को कष्ट में डालते कष्ट में डाल। हैं? बोले जब नौकरी में थे तब शांति से नहीं रहे और अब रिटायरमेंट के बाद भी शांति से नहीं बैठे हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हाँ, हैं? हमें दिक्कत और कर रहे हैं। हाँ, और बार-बार जो है ना बोले हमको फ़ोन लगाते हैं और हमको जो है ना आह्वान देते हैं कि भैया अच्छे भारत बना लेते हैं और भैया अब ये मैत्रीक्षण गुप्त क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो आज भारत है वो अच्छा ही है। हाँ, उन पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो हटाने को तैयार नहीं होते, स्वार्थवश। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है वो आज ना जुड़ें, हम्म। कल किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर, परिवार के सदस्य के कहने पर, पड़ोसी के कहने पर, मित्र के कहने पर, हो सकता है कि उनको ज्ञान आ जाए और फिर उस साल हाँ हो जाएँ वो। हाँ हाँ, होता है ऐसा। हाँ, और मैं तो उससे आगे कह रहा हूँ, जब भीड़ जुड़ने लगेगी, तो वो खोज के आपसे जुड़ेंगे। हाँ, तब तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ये तो दस्तूर है। हाँ, तो हम केवल जो प्रक्रिया बताई है, वो सिर्फ उसको करते जाएँ। और देखो इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? कि हम आपकी सोच नहीं बदल रहे हैं, चिंतन नहीं बदल रहे हैं, क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं। नहीं, ठीक आपसे है। जो है आपको जो है ऐप के माध्यम से 6 मेरिट लिस्ट बनाकर सत्ता का ताज भी आपको दे रहे हैं। ये मैं इन राजनेता जो है करोड़ों रुपए खर्च करके भी हारेंगे और आप हाँ। किसी के सामने वोट माँगने भी नहीं जाएँगे और आप जीतेंगे हम्म और सत्ता में पहुँचकर आप गड़बड़ी नहीं कर पाएँगे। इसकी व्यवस्था हम्म भी उसमें है। हम्म। मतलब आप जो है देश के प्रधानमंत्री की भी शपथ ले लेंगे, तो गड़बड़ी नहीं कर पाएँगे। मैं इसको देख करके और रात को गो थ्रू करता हूँ और आपसे संवाद करता हूँ। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी। आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से हमारे संविधान ने माननीय प्रधानमंत्री को क्या अधिकार दिए हैं? देखिए,
सरकार तो एक एजेंसी है, और जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया है वो काम हो रहा है या नहीं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हाँ। एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि जो संविधान, लिखित संविधान है, उसमें प्राइम मिनिस्टर को उस लिखित संविधान ने क्या अधिकार दिए? बहुत छोटी-सी बात पूछ रहा हूँ। नहीं, ठीक है इसमें वो। हमें अपने विवेक का उपयोग नहीं करना है, वो तो संविधान में जो लिखा है उसकी व्याख्या करना है। हाँ हाँ, तो आपके जानता हूँ। हिसाब से जो है, देश के प्रधानमंत्री को क्या अधिकार प्राप्त हैं, आपके आपके हिसाब से? वो तो जिस काम के लिए नियुक्त होते हैं वो काम करने के लिए ही तो अधिकार दिया गया है उनको, और क्या नहीं, दिया? नहीं, 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 मैं दूसरी बात क्या कर क्या देखिए, कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे विवेक के अनुसार, जो जी। हमने संविधान को पढ़ा है, उसके हिसाब से संविधान ने केवल प्रधानमंत्री को एक ही अधिकार दिया है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसे नामित करना चाहते हैं, ये अधिकार हम आपको देते हैं। हाँ, ताकि काम हो, सेवा मिल सके, सर्विस नहीं, प्रोवाइड कर सके। इसके बाद प्रधानमंत्री को एक भी अधिकार नहीं दिया। उसने कहा कि सभी अधिकार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे और वो आप सामूहिक निर्णय लेंगे, कलेक्टिव डिसीजन होगा आपका। हाँ हाँ हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका डिसीजन नहीं होगा वो। हाँ, वो तो कलेक्टिव ही होता है। अच्छा, और उस कलेक्टिव डिसीजन को फिर आप प्रेसिडेंट को कहेंगे और प्रेसिडेंट परमिशन उसमें देंगे। आदेश जारी करेगा, तब वो आपका जो ना शक्ति आपको प्राप्त होगी। हाँ, जो मतलब बिल्कुल ही यदि नहीं हो रहा। यदि आप निर्णय भी लेते हैं और प्रेसिडेंट उस पे आदेश जारी नहीं करता है, तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, जो आज बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं जरा आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, फिर बात वापस भी लाऊँगा। जी। मैं आपको 1948 में ले जाना चाहता हूँ, जब इस देश की सेनाएँ कश्मीर में जीत रही थी और वो मिन्नत कर रही थी कि मुझे चंद दिन और दे दो, तो मैं पूरा कश्मीर को ही अपने समाहित कर लेंगे, आप कोई चिंता हम्म। मत करिए। हम्म। तो मैं आपसे जीवकांत जी एक बहुत छोटी-सी बात ये पूछना चाहता हूँ कि किस संवैधानिक अधिकार के तहत जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया रेडियो में चले गए, उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा नहीं की, अपने तत्कालीन गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी चर्चा नहीं की। हम्म। सरदार पटेल जी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को दौड़ाया, लेकिन इस दुष्ट ने ऑल इंडिया रेडियो को अंदर से लॉक कर लिया, बोल्ट कर लिया, जिससे हाँ कोई हाँ, इसकी कुत्सित कार्य में व्यवधान ना डाल पड़े। कुत्सित कार्य। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये मोनोपोली था, और उस समय नहीं, उसने कहाँ किया। मोनोपोली था? संविधान ने तो दिया नहीं था। नहीं, संविधान ने नहीं दिया था, लेकिन संविधान के अनुरूप हर कोई शपथ ग्रहण करता है। लेकिन शपथ ग्रहण के अनुरूप कितने लोग व्यवहारिक जी रहे हैं? आप इतने बड़े पद नहीं, पर रह करके सब कुछ देखे ही है। मैं तो बहुत छोटी-सी बात पूछ रहा हूँ। यदि हम जैसे तुच्छ लोग भी उस समय जवाहरलाल नेहरू को कहते कि रे दुष्ट, तूने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, पहले जाके हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अनुमोदन तो करा लेता। हाँ, लेकिन वो तो नहीं हुआ, और आज भी नहीं हो रहा है ना। तो अगर आज आज ये आप सारी बताइए, चीज होता। डीमोनेटाइजेशन की टीवी पे घोषणा हो रही है, हाँ, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अनुमोदित हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर ये सब होता तो आज श्री गुप्तेश्वर जी को क्यों ये अच्छे भारत का संकल्प दिलाना पड़ता? सिंपल सी मैं बात है। मैं मैथिली शरण गुप्त हूँ, गुप्तेश्वर हाँ पांडे हाँ, जी सॉरी। दूसरे हैं। आपको हाँ। मैथिली शरण जी को क्यों अच्छे भारत का संकल्प के लिए ये सुबह से लेकर रात तक सबको फोन करना या बात करना या जागृत करना की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दशा खराब हो गया है, इसीलिए आज भारतीय संतान को ये दर्द पैदा हुआ और वो सबको फोन लगा रहे हैं ना। नहीं, मैं इस भाव मैथिली को शरण समझता गुप्त हूँ। इसलिए फोन लगा रहे हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द है। हाँ, और वही कह रहा हूँ मैं, वही उनके कह पेट रहा में दर्द कौन पैदा कर रहा है? उनके पेट में दर्द कोई कॉस्मिक शक्ति पैदा कर रही है, जो हूँ। जो हाँ मैथिली शरण गुप्त को सोने नहीं देती। हाँ हाँ, हालात जो मैथिली शरण दिख रहा गुप्त है। जो है 24 घंटे इन्हीं ख्यालों में रहते हैं। हम्म। तो गरीब कोई बात है। कोई तो शक्ति है जो कि मैथिली शरण गुप्त को इतना विचलित करके रखी हुई है। हाँ हाँ, वो शक्ति ही तो है, वही तो है जो सबके अंदर नहीं जग पाता। तभी तो समय समय पर आप जैसे लोगों को बीड़ा उठाना पड़ता है। तो
मेरा माननीय जीवकांत जी सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प रविवार को लें और उसे दोहराएं और वीडियो बनाकर भेजें, आपको सत्ता का ताज और महापरिवर्तित भारत देने की जिम्मेवारी मैं मैथिली शरण गुप्त लेता हूं, और ये भी गारंटी लेता हूं कि ये दुष्ट राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, और हमारे चंद्रगुप्त बिना ये बताए कि वो उम्मीदवार हैं, बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगने गए, सबके सब जीत जाएंगे, एक मैं नहीं। मैं बात करूंगा इस विषय पे तो आपसे। इस तो मैं आज आपसे सिर्फ देखता एक हूँ। नहीं, एक मैंने अपनी बात कंक्लूड करने दे दीजिए लॉजिकल उसमें, क्योंकि मेरी तो हर बात रिकॉर्डेड होती है और वो एक जी जी ऊर्जा है, राइट? जी 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 तो हम जो आपसे बात कर रहे हैं, मैं उस ऊर्जा को प्रसारित करने की कोशिश कर रहा हूं। जी जी। मैं आपको बिल्कुल कन्विंस नहीं कर रहा हूं, मैं उस ऊर्जा को ग्लोब में प्रसारित करने का आपको एक माध्यम बना रहा हूं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं ना उस बात को? तो मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो जीवकांत जी आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? मैं तो अब बेसिक प्रश्न पे आ रहा हूं। नहीं, ठीक बात है। जो मेरा ये संकल्प ही मानना नहीं है कि लेगा उसको मिलेगा क्यों? आपको इसी दुष्ट व्यवस्था में जूते लाते खाइए, आपका हम्म सिर फटा होगा, पुलिस गाली देके अपमानित करके आपको भगा देगी, आपके हम्म विरोधी को बुला के पैसे लेके आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करेगी, दो हम्म। झूठे बयान लिख के आपको जेल में ठूंस देगी, और जुडिशरी आपकी जमानत नहीं करेगी। हो ही रहा है, यही दशा हो गया है देश का। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि कम से कम आप अपने से जुड़े लोग जो इतने बड़े महायज्ञ में जीवन काल में आपके संपर्क में आए हैं, पहले उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आपका बनाया है उसमें जोड़ लीजिए, और इसके बाद उन सबको जो है टेलीग्राम ऐप में जरूर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप अपने काम नहीं आने वाला है, ये इन जी जी, राजनेताओं का चरण हाँ सेवक बन गया है। हाँ हाँ। तो हमें तत्काल टेलीग्राम पर जाना है, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, और एक नया ऐप बन रहा है, उसमें जो है ना फिर ट्रांसफर हम हो जाएंगे। तो ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, सिर्फ ठीक है। संकल्प लेके आप गांव के सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक बन पाएंगे, और यदि आपने राष्ट्रीय स्तर की मेरिट लिस्ट में स्थान बना लिया तो देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद भी बनेंगे। लेकिन एक अच्छा। बात लेकिन एक बात जीवकांत जी आपको याद रखना है कि हमने ऐसी व्यवस्था गढ़ी है कि जी जी। जीवकांत जी यदि देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले भी लेंगे तो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जो दस्तावेज मैंने आपको भेजे हैं, इस मैं चर्चा इसको के तारतम्य में उन्हें आप विस्तार से सुनिए, जी और जी फिर हम एक एकेडमिक चर्चा करें, करता हूँ। जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं साहब, आप डीजी साहब इतने समय से तक रहे हैं, आपने इन सभी दुष्टों को ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से, कृत्यों को, दुष्कृत्यों को, प्रचार को, दुष्प्रचार को बड़े नजदीकी से देखा है। ऐसे डीजीपी से बच्चों जैसी मूर्खतापूर्ण, अविवेकशील बात की अपेक्षा नहीं करते हैं, ये कहने का मैं आपको हक देता हूं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मैं इस चीज को देख के फिर आपसे संवाद करता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद, मातरम। जय हिंद, जय 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 भारत, जय वंदे गुरु, मातरम। जय गुरु, जय गुरुदेव।